हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स में आज हम जो चर्चा करने वाले हैं जिस टॉपिक पे, वो कार्बन बॉर्डर टैक्स पे चर्चा करेंगे और एकमात्र यही पॉइंट पे आज हम चर्चा करेंगे। आप लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। कार्बन बॉर्डर टैक्स अभी हाल ही में मिस्र में सिनाई प्रायद्वीप में शेख अल शहर में COP27 का सम्मेलन किया गया और इस पर मैंने कल वाली क्लास में बहुत अच्छे से समझाया भी है और बताया भी है। इसी सम्मेलन में यूरोपियन यूनियन इन्होंने एक प्रस्ताव रखा है, कि पर्यावरण को कम करने के लिए हमें कार्बन बॉर्डर टैक्स लगा देना चाहिए। कार्बन बॉर्डर टैक्स लगा देना चाहिए। और कार्बन बॉर्डर टैक्स का प्रस्ताव जब वो COP27 सम्मेलन में लाए और उनका कहना था कि कार्बन बॉर्डर टैक्स लग जाने से पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में काफ़ी सहायता प्राप्त होगा। लेकिन जैसे ही कार्बन बॉर्डर टैक्स के प्रस्ताव की अनुमति मांगते हुए इसे प्रस्तुत करने की बात यूरोपियन यूनियन ने किया, उसी वक्त विकासशील देशों ने और खास करके बेसिक देशों ने इन्होंने इसका विरोध कर दिया और उसमें भारत भी शामिल था। भारत ने इसमें किसी भी प्रकार का कोई एकरूपता नज़र न आने का आरोप लगाया और भारत, चाइना, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका, ये 4 देश बेसिक देश के अंतर्गत आते हैं और विश्व में इस समय सबसे उभरती हुई शक्तियों में हैं। बेसिक समूह जो है, ये समूह बेसिक समूह, बेसिक में बी से हो गया आपका ब्राज़ील, SA से हो गया आपका साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका, I से आपका हो गया इंडिया यानी भारत और C से हो गया चीन यानी चाइना। इन 4 देशों ने एक होकर के और कार्बन बॉर्डर टैक्स का विरोध किया। और खंडित कर दिया और ये कहते हुए कि ये किसी भी रूप में एकरूपता को नहीं दर्शाता है और ये भेदभावपूर्ण है। जिस समय कार्बन बॉर्डर टैक्स लाया गया तो कार्बन बॉर्डर टैक्स में बताया गया कि 2026 से सीमेंट और स्टील जैसे उत्पादों पर जो कर लगाया जाएगा उसी को कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म नामक नीति का प्रस्ताव के रूप में घोषित किया गया। साथियों, जो यूरोपीय यूनियन का मेन मकसद है इस टैक्स को लगाने का, इसमें भारत बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होता, लेकिन भारत अछूता भी नहीं रहता। और यूरोपीय यूनियन में भारत इस समय विश्व में सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाला जो क्षेत्र है,
भारत के लिए यूरोपीय यूनियन यानी यूरोपीय क्षेत्र हैं। लेकिन इसमें स्पेशली बताया गया है कि स्टील और सीमेंट जैसे उत्पादों के लिए लागू किया जाएगा, और इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो फोकस है वो रूस और चाइना है, क्योंकि चाइना और रूस सीमेंट और स्टील के सर्वाधिक उत्पाद को यूरोप में भेजते हैं और उसमें ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन भी होता है। लेकिन अगर भारत इसलिए हट जाए कि यहाँ मेरा फ़ायदा नहीं है, तो कल कोई ऐसा मुद्दा आएगा जब विकासशील देश में नुकसान भारत का ज़्यादा होगा, तब बेसिक के अन्य सदस्य नहीं खड़े होंगे, और इसलिए सामूहिक रूप से खड़ा होना आवश्यक भी हो जाता है। भारत ने जब विरोध किया तो ये कहते हुए किया कि 1992 में रियो डी जेनेरियो में किया गया सम्मेलन और उसके बाद उसके घोषणा पत्र अनुच्छेद 12 का उल्लेख किया। अब ये अनुच्छेद 12, रियो डी जेनेरियो का अनुच्छेद 12 क्या है? तो रियो डी जेनेरियो का घोषणा पत्र अनुच्छेद 12 ये कहता है कि कोई भी नीति यदि बनाया जाएगा पर्यावरण संरक्षण के लिए, तो विकसित देश और विकासशील देश के मध्य अंतर रखा जाएगा। जो कानून व्यवस्था पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए विकसित देशों पर लागू होगा, वो विकासशील देशों पर लागू नहीं होगा। लेकिन जब कार्बन बॉर्डर टैक्स की बात कही गई यूरोपीय यूनियन के द्वारा, तब उसमें इस अनुच्छेद 12 के मानक को नहीं दर्शाया गया। उसमें डायरेक्ट ये बताया गया कि कार्बन बॉर्डर टैक्स लगा देना चाहिए। अब कार्बन बॉर्डर टैक्स होता क्या है, लगाया कैसे जाएगा? कोई एक्स देश वाई देश से कोई सामान निर्यात करता है या आयात करता है, तो जब उस देश में प्रवेश करेगा तो उसमें जो शुल्क, आवागमन का शुल्क लगता है, उसमें एक टैक्स और जुड़ जाएगा, वो कार्बन बॉर्डर टैक्स होगा, और इससे उत्पाद महंगे हो जाएंगे, यानी निर्यात करने वाले देश पर नुकसान होगा। अगर प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा तो लोग उसके अल्टीमेट अलग अलग विकल्प का ध्यान देने लगते हैं, यानी उस वस्तु के स्थान पर दूसरे वस्तु को प्रेफरेंस देने लगते हैं, जिससे कि उनके अन्य खर्चे अलग से न लगने पड़े। और जब बॉर्डर टैक्स लग जाएगा, कार्बन टैक्स लग जाएगा, तो वो उत्पाद महंगे हो जाएंगे, और महंगे हो जाने के वजह से उस देश को नुकसान उठाना पड़ेगा। और इस समय जो इस प्रकार के प्रोडक्ट हैं, वो विकासशील देश जैसे चाइना, भारत या अन्य जो देश हैं, वो ज़्यादा उत्पादन करते हैं। और यूरोपीय यूनियन यूक्रेन और रूस के हुए युद्ध के मामले के पश्चात रूस को टारगेट करके और चाइना के बढ़ते हुए जो कार्बन उत्सर्जन है और साथ ही साथ उसके आर्थिक गतिविधियां हैं, उसको नियंत्रित करने का सीधा फोकस है। लेकिन उसमें कहा जाता है गेहूं के साथ घुन भी पीसा जाता है। भारत का अपना अलग राष्ट्रीय हित है, लेकिन एक सामूहिक रूप से विकसित और विकासशील के मध्य जो अंतर है, उस अंतर के मध्य द्वंद्व जो चलता है, उसमें भारत को विकासशील देशों के साथ खड़ा होना पड़ता है। और यही वजह है कि भारत ने विकसित देशों के साथ मिलकर के कार्बन बॉर्डर टैक्स का विरोध किया। कार्बन बॉर्डर टैक्स में सीमेंट, स्टील जैसे उत्पादों पर कर लगाए जाने की बात कही गई, और इसका विरोध बेसिक समूह ने किया, और बेसिक समूह ने किया, उसमें भारत शामिल है। और भारत ने ये कहते हुए कहा, साथियों ये बात ध्यान रखिएगा कि भारत में इस समय पूरे विश्व में जितना कार्बन उत्सर्जन होता है, हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति के रूप में हम राष्ट्रीय औसत से भी बहुत कम उत्पादन करते हैं। हमारे ऊपर वैश्विक समूह का जो दबाव है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे जितने वैश्विक मानक हैं, हम उससे कहीं बहुत कम ज़्यादा उत्पादन करते हैं, और साथ ही साथ नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण के क्षति ना हो, इसका बेसिक ध्यान रखते हैं। और साथ ही साथ इतना ही नहीं,
हम वैश्विक समुदाय को भी इसको आगे ले जाने में और पर्यावरण के जो नुकसान हैं उसको नियंत्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के माध्यम से हो या अन्य जो नवीकरणीय ऊर्जा हैं उसके माध्यम से अपने दीर्घकालिक गतिविधियों को टारगेट करने की बात हो या कोई अन्य गतिविधियां हों जिससे हम वैश्विक समुदाय के साथ साथ भारत को भी पर्यावरण के नुकसान से बचाने में अग्रणी भूमिका निभाने में सफल हो रहे हैं। इसलिए वैश्विक समुदाय हम पे दबाव तो नहीं दे सकता। जहां पर कहीं भी कहा जाता है, एक बार जब हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से कहा गया कि पर्यावरण के रूप में समझौते के लिए भारत आगे क्यों नहीं आता है, तब हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, ये बात 2014 और 15 की है, पेरिस समझौता के पहले की बात है। और बाद में पेरिस में जब COP21 का सम्मेलन 2015 में हुआ था तब वहाँ भी इन्होंने इसका उल्लेख किया था कि हिंदुस्तान को पर्यावरण के संरक्षण की नसीहत कोई वैश्विक समुदाय न दे। भारत इसमें सक्षम है और भारत को पर्यावरण के रूप में चिंता विश्व के समुदाय की अपेक्षा कहीं ज़्यादा है। उन्होंने ये भी मंशा अपना जाहिर किया था कि हमारे देश में जहाँ पर पेड़ों को देवी देवता की भांति पूजा जाता है उस देश को पर्यावरण संरक्षण के लिए नसीहत देने की किसी को भी आवश्यकता नहीं है और हम सक्षम हैं। हम आने वाले समय में पर्यावरण को जितना संभव हो पाएगा अपना उसे नियंत्रित करने में योगदान देंगे। उसी के रूप में आगे बढ़ते हुए अब वर्तमान की स्थिति ये आई है कि भारत ने यह भी उल्लेख किया है कि हम कार्बन बॉर्डर टैक्स का विरोध करते हैं, क्योंकि अन्य और यह भी उल्लेख किया कि रियो डी जेनेरियो के अनुच्छेद 12 को किसी भी रूप में नज़रअंदाज करना यूरोपीय यूनियन का जो है मंशा नहीं होना चाहिए। इसमें भारत का नुकसान भी हो सकता है। भारत के पूरे वैश्विक निर्यात में लगभग 11% केवल यूरोपियन यूनियन को किया जाता है। अगर वो बॉर्डर टैक्स के माध्यम से ना सही अगर अन्य प्रकार के आयात शुल्क बढ़ा देंगे तो हमारा प्रोडक्ट वैसे भी महंगा हो जाएगा, लेकिन भारत को उसे नियंत्रित करने की आवश्यकता पड़ेगी। भारत ने यह भी कहा कि 2060 तक हम लगभग 40% अपने ऊर्जा की आपूर्ति जो है वो अच्छे ऊर्जा से करने में सक्षम हो जाएंगे। यानी भारत को किसी भी रूप में नसीहत की आवश्यकता है भी नहीं, लेकिन फिर भी पूरा विश्व एक गांव की भांति हो गया है और पर्यावरण संरक्षण में सभी देश को मिलकर के योगदान देना चाहिए। यूरोपीय यूनियन का जो तात्पर्य था, लाने का जो कारण था, यूरोपीय संघ जो है इनका जो लाने का कारण था, उन्होंने ये बताया कि जलवायु परिवर्तन शमन के रूप में अगर ऐसा किया जाता है तो 2030 तक यूरोपीय यूनियन खुद प्रतिबद्ध है कि 1990 के स्तर पर हम लगभग 55% कार्बन उत्सर्जन को कम कर लेंगे। यानी कि जो यूरोपीय यूनियन है इन्होंने कहा कि 2030 तक हम 55% 1990 के स्तर पर 55% हम कार्बन उत्सर्जन कम कर देंगे और अभी 2022 तक वो 24% कम करने में सक्षम हुए हैं। यानी यूरोपीय यूनियन ने अपने टारगेट का 24% अचीव कर लिया है और 55% कम करने का प्रावधान रखा गया है। और यूरोपीय यूनियन कहता है कि अगर कार्बन बॉर्डर टैक्स लग जाते हैं तो लोगों के अंदर क्या होगा कि ऐसे उत्पाद का उत्पादन नहीं करेंगे, ऐसे उत्पाद का उत्पादन नहीं करेंगे कि जिससे जो है कार्बन उत्सर्जन ज़्यादा हो, क्योंकि वहाँ पे जब टैक्स बढ़ेगा वहाँ पे प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा और लोग उसे प्रतिस्थापित करेंगे। अच्छा, ऐसी मंशा उनकी है क्यों? एक छोटा सा थोड़ा सा मैं आपको एक इसका मंशा बता दूं। जो लोग मेंस दे रहे होंगे या इंटरव्यू दे रहे होंगे तो उनके लिए थोड़ा फ़ायदेमंद होगा। बाकी पीटी के लिए किस तरह से प्रश्न बनेगा? पीटी के लिए प्रश्न सीधा ये बनेगा, अगर यूपी पीसीएस की बात की जाए तो इसमें सीधा पूछा जाएगा कि कार्बन टैक्स जो है, मेंस में पूछेगा इसमें कि कार्बन बॉर्डर टैक्स से आप क्या समझते हैं और इस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। प्री में पूछेगा
कार्बन बॉर्डर टैक्स क्या है, या निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बन बॉर्डर टैक्स को यूरोपीय यूनियन के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पेश किया गया, और नंबर 2 पे दे देगा कि यह COP26 के माध्यम से लाया गया प्रस्ताव है। भाई यही गलत हो जाएगा, COP27 में लाया गया था। यूपीएससी में प्री और मेंस के लिए एकदम से महत्वपूर्ण हो जाता है, और इंटरव्यू के लिए दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कार्बन बॉर्डर टैक्स जो लाया जा रहा है, तो यूरोपीय यूनियन की चिंता इस बात की है कि यूरोप में सबसे ज़्यादा विकसित देश हैं, और यूरोप में इस समय महंगाई ज़्यादा होती जा रही है, यानी किसी भी उत्पादन को उत्पादित करने में ज़्यादा खर्चा आ रहा है, और अन्य जो विकासशील देश हैं वहाँ से वही प्रोडक्ट वहाँ पे आसानी से सस्ता पड़ जा रहा है। और जब यूरोपीय यूनियन कार्बन बॉर्डर टैक्स लगवाने में सक्षम हो जाती, तो जो यहाँ पे उत्पादित हो रहे हैं उसके अपेक्षा जो यहाँ से निर्यात होकर जाता है वो प्रोडक्ट महंगा हो जाता। और अगर ऐसा जब बेसिक देशों ने विरोध कर दिया, ऐसा नहीं हो पाएगा, तो यूरोप में जो कंपनियां हैं वो कंपनियां अपना यहाँ से निवेश निकाल लेंगी, और वो कहाँ लगाएंगी, वो विकासशील देशों में लगा देंगी, जैसे भारत, चीन, यहाँ सब कहीं। और फिर जब यहाँ उत्पादन करेंगी तो इनको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, और यहाँ से इन देशों को फ़ायदा होगा, और यूरोप को फिर और महंगा माल खरीदना होगा। तो यहाँ पे यूरोपीय यूनियन अपने फायदे की बात कर रहा है। ध्यान रहे, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी राष्ट्रीय हित देखे जाते हैं, तो उस राष्ट्रीय हित के आधार पर ये लोग कर रहे हैं। अगर इनको पर्यावरण की इतनी ही चिंता थी तो पहले अपना कम करते, फिर धीरे धीरे इन लोगों को भी कहते हाँ भाई तुम भी कम करो। लेकिन ये केवल एक अर्थव्यवस्था का बढ़ाने का एक नज़रिया भी है। कार्बन लीकेज इसी को कहा जाता है। कार्बन लीकेज जो है इसी को, कि जब अगर कार्बन बॉर्डर टैक्स लग जाएंगे तो ये जो भी जहां कार्बन उत्सर्जन होता है, जिस उत्पादन में उत्सर्जन होता है, वो उत्पाद महंगे हो जाएंगे। जैसे अभी मान लीजिए कोई एक उत्पाद है X, इसकी लागत, साधन लागत जो है 10 रुपया है, और उसके बाद में इसमें आयात शुल्क 5 रुपया जुड़ गया, और वहाँ पे एक तो आयात शुल्क और यहाँ से निर्यात शुल्क जुड़ गया 3 रुपया। अब ये बन गया 18 रुपये में। अब 18 रुपये में ये उत्पाद पहुँच रहा है उस शहर में जहाँ ये बेचा जाएगा 22 रुपये में, क्योंकि 2 रुपया मीडिएटर यानी जो मध्य के लोग होंगे वो लेंगे। अब कार्बन टैक्स लगेगा तो मान लीजिए 30% कार्बन टैक्स लगा दिया गया, कार्बन बॉर्डर टैक्स, और ये यहाँ पे पहुँच करके हो गया 18 रुपये में यहाँ पे तैयार हुआ, तो 8 3 11 5 रुपया और बढ़ जाएगा, तो 23 रुपया यहाँ पे हो गया, और 4 बढ़ करके जाएगा, फिर ये हो जाएगा 27 रुपये में। तो जो प्रोडक्ट अभी तक ये बिक रहा था 22 रुपये में, अब बिकेगा 27 में, और ये प्रोडक्ट जो यहाँ पे यूरोपीय यूनियन में बने हुए प्रोडक्ट हैं वहाँ पे आसानी से मिल जाता था इनको 24 रुपये में। तो ये तो अभी भी 24 रुपये में है, और ये बढ़ के हो गया 27 रुपये में, तो लोग यहाँ के प्रोडक्ट लेना शुरू कर देंगे, ये प्रोडक्ट रह जाएगा। और इसीलिए जो है, जो अन्य देश हैं, बेसिक देश हैं, विकासशील देश हैं, उन्होंने इसका विरोध किया है। ये एक पॉइंट मैंने बताया इसका मानक एक, बाकी इससे ऐसा नहीं कि इसका फ़ायदा नहीं होगा। अगर कार्बन बॉर्डर टैक्स लग जाता है तो पर्यावरण का जो नुकसान हो रहा है, पर्यावरण की जो क्षति हो रही है, इसको रोका जा सकता है कुछ मामले में। लेकिन विकासशील देशों का कहना है कि भाई आप इसको पहले लगाइए, आपका प्रोडक्ट जो अन्य विदेशों में जाएगा वहाँ पे लग जाए, लेकिन ये विकसित के लिए लगे, विकासशील के लिए देशों के लिए अभी ना लगे। लेकिन विकासशील देश का अभी तो ना लगे, लेकिन अब विकसित देश तो फिर लगेगा कब? तो ये भी तैयार नहीं है कि अभी से हम कैसे बता दें भाई सबसे ज़्यादा तो 200 साल से तो तुमने पर्यावरण का नुकसान पहुंचाया है, और हम तो अभी शुरू किए हैं। हमारे यहाँ भी खाद्यान्न की ज़रूरत है,
हमारे यहाँ भी स्वास्थ्य की ज़रूरत है, हमारे यहाँ भी कॉपी की ज़रूरत है, हमारे यहाँ पेन की ज़रूरत है, हमारे यहाँ भी बेसिक स्ट्रक्चर ही नहीं तैयार हुआ है, तो हम तुम्हारे साथ में मुकाबला क्यों करें। इसलिए पहले कार्बन बॉर्डर टैक्स विकसित देशों में बने हुए उत्पादों पर लगाना चाहिए और विकासशील को अभी छोड़ देना चाहिए, और यही रियो घोषणा के अनुच्छेद 12 के लिए अनुकूल होगा। और यही बात विकसित देश मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कार्बन बॉर्डर टैक्स दोनों पे लगना चाहिए, और इसीलिए इस पे विवाद होकर के इसे अभी तक रोक दिया गया। और इसमें फ़ायदा ये होगा, अगर कार्बन बॉर्डर टैक्स लग जाता है तो उत्पाद महंगे होंगे, तो लोग जीवाश्म ईंधन के अपेक्षा जो नवीकरणीय ऊर्जा हैं उसका प्रयोग ज़्यादा करेंगे। और जब ऊर्जा उसका प्रयोग करेंगे नवीकरणीय ऊर्जा का, नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आपका आता है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, अन्य ऐसे ऊर्जा आते हैं। यानी जब इसका प्रयोग करेंगे तो कार्बन यानी पर्यावरण का नुकसान कम होगा, और पर्यावरण का नुकसान होगा तब विकासशील देश दिखाएंगे यूरोपीय यूनियन, देखो हमने कार्बन बॉर्डर टैक्स ला करके इतना कुछ हमने बचाया है। लेकिन विकासशील देश मानने को तैयार नहीं है। भारत के तो कहीं कोई गिरा ही नहीं सकता, लेकिन भारत को क्या, हम तो ये कहेंगे कि पूरे विश्व समुदाय को मिल करके पर्यावरण की क्षति जो हो रही है उसे बचाना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं अपने क्लास को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।